हिंदू धर्म में मठों की परंपरा लाने का श्रेय आज भी आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। हम उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहे हैं जिन्होंने जीवन भर भारतवर्ष में सनातन परंपरा का विकास और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके लिए बकायदा 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। ओडिशा का गोवर्धन मठ, द्वारका का शारदा मठ, रामेश्वरम का श्रृंगेरी मठ और बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ। इन्हीं मठों से आज भी धर्म ध्वजा दुनिया भर में लहरा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्योतिर्मठ की धरती से अब विनाश के संकेत मिल रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की मठ स्थली का अस्तित्व भी अब खतरे में आ गया है। खतरे में शंकराचार्य मठ, शिवलिंग हुआ खंड खंड, मठ में आई दरार। इन दिनों देवभूमि जोशी मठ के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। हालात दिन पर दिन भयावह होते जा रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के बीच दहशत का माहौल है। ज्यादातर सड़कें 2 टुकड़ों में बंट चुकी हैं, मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। अचानक से जमीन फाड़कर निकला पानी तबाही का मंजर दिखाने लगा है। पहाड़ों पर पानी का जल स्तर दुगना हो गया है। लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जोशीमठ की इस भयावह स्थिति ने मोदी सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। इन सब के बीच आदि शंकराचार्य की मठ स्थली भी खतरे में आ गई है। बीते 15 दिनों के भीतर शंकराचार्य मठ की तस्वीर ही बदल गई। मठ की दीवारों में आई दरारें, शिवलिंग का खंडित होना और मंदिर का धंसना, हर किसी के लिए ये खौफ का मंजर है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जहां आज की तारीख में विद्यार्थी सनातन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मठ स्थली के भीतर मौजूद शिव मंदिर हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है और आस्था का यही केंद्र अब विनाश के संकेत दे रहा है। हाल ही में मठ स्थली में बना शिव मंदिर लगभग 5 इंच धंस गया है और मंदिर में स्थापित स्फटिक के शिवलिंग में भी दरारें आ गई हैं, जिन्हें टेप से लपेटा गया है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में वर्ष 2000 में जयपुर से एक स्फटिक का शिवलिंग लाकर स्थापित किया गया था, जो अब दरारों के चलते खंडित हो गया है। निशान जो हैं, ये अभी से जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो बूंद हिसाब हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया है और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें। आपको बता दें कि पहली दफा मंदिर में दरारें 1 साल पहले देखी गई थी। उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा तक नहीं था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। अचानक से 7 से 8 दिनों के अंदर मठ की दीवारों में दरारें बढ़ी और फिर मंदिर के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया। फिलहाल तो जोशी मठ से जुड़ी भयावह भविष्यवाणी वायरल हो रही। केदारखंड सनत संहिता में भविष्यवाणी की गई है कि जिस दिन ये भुजा कटकर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, केदारखंड सनत संहिता के मुताबिक बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद बद्री विशाल एक दूसरे जगह भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे। सबसे पहले मठ की दीवारों में दरार आना, फिर शिवलिंग का टूटना और उसके बाद शिव मंदिर का जमीन में धंसना, ये दर्शाता है कि कुछ भयंकर होने वाला है। फिलहाल तो जोशीमठ में डर का माहौल है। लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जोशीमठ के इन हालातों के पीछे आप किसी जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।
निशान जो हैं ये अभी से जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो भू दिसाव हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए, और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं, और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भू विज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है, और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशी मठ आ गया है, और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा करें। सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहाँ सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है, और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है, और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं, और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता। अधिसूचना एक जारी की गई है जिसमें जोशीमठ नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया है। जो भी लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो रहे हैं हमारे नगर पालिका में, गुरुद्वारे में और होटल्स में जो रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं, सभी को ड्राई राशन किट्स के माध्यम से रिलीफ सामग्री दी जा रही है, और लगातार हमारे सेक्टर अधिकारी, प्रभारी अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि, और लोगों से बात कर रहे हैं कि कोई भी कमी अगर परिलक्षित होती है तो उसका तत्काल